नमस्कार। रहस्य और परंपराओं के इस अनोखे सफर में आपका स्वागत है। मैं आपका एथनोग्राफर, आपका मार्गदर्शक, आपको लेकर चलता हूं समय के उस मुहाने पर, जहां अतीत की गूंज वर्तमान से मिलती है और भविष्य के संकेत देती है। आज हम एक ऐसी तिथि की गहराई में उतरेंगे जो कैलेंडर में सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का एक शक्तिशाली संगम है। यह वह दिन है जब अंधेरा अपनी चरम सीमा पर होता है और उसी अंधकार में छिपे होते हैं प्रकाश के सबसे गहन रहस्य। हम बात कर रहे हैं भाद्रपद अमावस्या की। यह सिर्फ एक नई चंद्रमा की रात नहीं है जब आकाश में चंद्रमा अदृश्य हो जाता है। यह प्रकृति के सबसे गहरे चक्रों में से एक है, जब धरती और ब्रह्मांड के बीच का पर्दा सबसे पतला हो जाता है। यह दिन लोक जीवन से गहरे जुड़ा हुआ है, जहां पूर्वजों की आत्माओं और अदृश्य शक्तियों का आह्वान किया जाता है, जहां शुभ और अशुभ के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है। यह वह समय है जब हमें अपनी जड़ों से जुड़ना होता है, उन अदृश्य हाथों को याद करना होता है जिन्होंने हमें यह जीवन दिया। हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है, और भाद्रपद अमावस्या तो और भी खास। इसे पितृ अमावस्या के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि पितृपक्ष की अमावस्या इसे महालय अमावस्या से जोड़ती है। यह तिथि मुख्य रूप से पितरों को समर्पित है, उन पूर्वजों को जो हमसे पहले इस संसार से विदा ले चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पितृलोक के द्वार खुलते हैं और हमारे पूर्वज अपने वंशजों से श्रद्धा और तर्पण ग्रहण करने के लिए पृथ्वी लोक पर आते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने, दान करने और पितरों के लिए पिंड दान करने का विधान है। यह अनुष्ठान न केवल पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करता है, बल्कि उनके आशीर्वाद से वंशजों को भी सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। लोग इस दिन संतान प्राप्ति, विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने और कारोबार में सफलता के लिए भी प्रार्थना करते हैं। इसकी जड़ें प्राचीन काल की उन मान्यताओं में भी मिलती हैं, जहां प्राकृतिक शक्तियों और चंद्र चक्रों को देवता तुल्य माना जाता था, और अमावस्या की गहन रात को सृजन और विनाश दोनों का प्रतीक समझा जाता था। आइए अब हम उस कहानी में गोता लगाते हैं जो अमावस्या के आध्यात्मिक महत्व को गहराई से समझाती है। ये कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि पितृलोक और मृत्युलोक के बीच के संबंध का एक मार्मिक चित्रण है। एक ऐसी गाथा जो हमें अपनी जड़ों से जुड़ने का महत्व सिखाती है। प्राचीन काल में एक धर्मात्मा राजा था जिसका नाम भगीरथ था। उनका वंश सागर वंशीय राजाओं का एक शाप के कारण नरक में कष्ट भोग रहा था। शाप ऐसा था कि उन सभी राजाओं की आत्माएं पितृलोक में शांति प्राप्त नहीं कर पा रही थीं और मुक्ति के लिए तरस रही थीं। यह स्थिति किसी भी वंशज के लिए अत्यंत पीड़ादायक थी, और भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति का बीड़ा उठाया। भगीरथ ने कठोर तपस्या की, हजारों वर्षों तक देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्माओं की शांति के लिए गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने की प्रार्थना की। ऐसा माना जाता था कि गंगा का पवित्र जल ही उनके पूर्वजों की अस्थियों को स्पर्श करके उन्हें मोक्ष प्रदान कर सकता था। किंतु गंगा का प्रवाह इतना प्रचंड था कि पृथ्वी उसे संभाल नहीं सकती थी। तब भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। शिवजी ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और उनके प्रवाह को धीमा करके पृथ्वी पर उतारा। जैसे ही गंगा का पवित्र जल भगीरथ के पूर्वजों की राख से टकराया, उनकी आत्माओं को तत्काल मोक्ष प्राप्त हुआ और वे पितृलोक से बैकुंठ की ओर अग्रसर हुई। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे पूर्वज, चाहे वे किसी भी स्थिति में हों, हमसे जुड़े रहते हैं। अमावस्या की रात, विशेषकर भाद्रपद अमावस्या, वह समय है जब भगीरथ के इस महान प्रयास की गूंज हमें सुनाई देती है। ये वह समय है जब पितृलोक और मृत्युलोक के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। अमावस्या की काली रात, जब चंद्रमा अपनी समस्त कांति को खो देता है, वास्तव में वह समय है जब अदृश्य ऊर्जाएं प्रबल होती हैं। पौराणिक कथाओं में अक्सर कहा जाता है कि इस रात पितृगण विशेष रूप से अपने वंशजों के प्रति आकर्षित होते हैं।
वे अपने कर्मों और अधूरे इच्छाओं के कारण भटक सकते हैं, और हमारे द्वारा किए गए तर्पण, दान और प्रार्थनाएं उन्हें शांति और आगे बढ़ने की शक्ति देती है। कल्पना कीजिए, एक अंधेरी, शांत रात। आकाश में तारे झिलमिला रहे हैं, लेकिन चंद्रमा कहीं नहीं है। आपके घर के कोने में एक छोटा सा दीपक जल रहा है, जिसकी लौ धीमी धीमी हिल रही है। यह लौ आपके पूर्वजों की याद है, एक पुल है जो उन्हें आपसे जोड़ता है। इस रात हमारे पितृगण अदृश्य रूप में हमारे आसपास मंडराते हैं, हमारी श्रद्धा और प्रेम की प्रतीक्षा करते हैं। वे केवल भोजन नहीं चाहते, वे चाहते हैं कि हम उन्हें याद करें, उनके द्वारा सिखाए गए मूल्यों को जीवित रखें। ये कहानी सिर्फ एक घटना का वर्णन नहीं करती, बल्कि यह हमें जीवन के चक्र, कर्म के नियम और हमारे वंश की अटूट श्रृंखला का स्मरण कराती है। अमावस्या की रात यह सुनिश्चित करने का समय है कि हमारे पूर्वजों को वह शांति मिले जिसके वे हकदार हैं, ताकि उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में सदैव बना रहे। अब आइए जानें कि भाद्रपद अमावस्या के दिन प्रकृति और भाग्य हमें क्या संकेत देते हैं। ये ऐसे सूक्ष्म इशारे हैं जिन्हें यदि हम समझ लें तो आने वाले समय की दिशा को पहचान सकते हैं। लोकप्रिय लोक मान्यताएं और संकेत, मौसम और फसल से जुड़ी भविष्यवाणियां, ओमोदो, स्वच्छ आकाश और चमकीले तारे। यदि भाद्रपद अमावस्या की रात आकाश बिल्कुल साफ हो और तारे बहुत चमकीले दिखे, तो यह आने वाले अच्छे समय का संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपके मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होंगी और आपका भाग्य उज्जवल होगा। पुराने समय में यह अच्छी फसल और प्रकृति की कृपा का प्रतीक माना जाता था। तो अमावस्या पर वर्षा। अमावस्या के दिन यदि बारिश होती है तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। यह पापों के धुलने और आने वाले समय में समृद्धि और खुशहाली का संकेत है। किसानों के लिए यह अच्छी पैदावार और जल की कमी दूर होने का लक्षण है, क्योंकि बारिश धरती को शुद्ध करती है और जीवन को पोषण देती है। 3. तेज हवाएं। अमावस्या के दिन चलने वाली तेज हवाएं अक्सर बड़े बदलावों का संकेत होती है। यह जीवन में उथल पुथल या किसी नई शुरुआत का प्रतीक हो सकती है। यह हमें याद दिलाती है कि प्रकृति परिवर्तनशील है और हमें भी उसके साथ अनुकूल होना चाहिए। 4. कौवों का झुंड। अमावस्या के दिन यदि आपके घर के आसपास कौवों का झुंड इकट्ठा होता है या वे असामान्य रूप से व्यवहार करते हैं, तो इसे पितरों की उपस्थिति का संकेत माना जाता है। कौवे पितरों के दूत माने जाते हैं और उनका ऐसा व्यवहार हमें याद दिलाता है कि हमें अपने पूर्वजों के लिए तर्पण और श्रद्धा के कार्य करने चाहिए। 5. कुछ खास जानवरों का दिखना। उल्लू या काली बिल्ली का दिखना अमावस्या पर कई बार अशुभ माना जाता है, लेकिन कुछ संस्कृतियों में इन्हें छिपे हुए ज्ञान या आत्माओं से संबंध का प्रतीक भी मानते हैं। इनका दिखना किसी रहस्यमय घटना या आध्यात्मिक जागृति की ओर इशारा कर सकता है। रोजमर्रा के जीवन और धन से जुड़ी भविष्यवाणियां। मठ। अनपेक्षित धन लाभ। यदि आपको अमावस्या के दिन अनपेक्षित रूप से धन मिल जाए या कोई खोई हुई वस्तु मिल जाए, तो इसे पूर्वजों के आशीर्वाद और भाग्य के खुलने का संकेत माना जाता है। यह दर्शाता है कि आपके पितृगण आपसे प्रसन्न हैं। तो वस्तु का टूटना। इस दिन यदि कोई शीशे की वस्तु, दर्पण या मिट्टी का बर्तन अचानक टूट जाए, तो इसे एक चेतावनी के रूप में देखा जाता है। यह किसी आने वाली परेशानी या पितरों की नाराजगी का संकेत हो सकता है, जिससे आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। 3. दूध का गिरना। यदि गलती से दूध गिर जाए तो इसे अशुभ माना जाता है। यह वित्तीय हानि, पारिवारिक कलह या किसी प्रियजन से अनबन का संकेत हो सकता है। दूध को समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसका गिरना इन क्षेत्रों में कमी को दर्शाता है। चोर। अजीब सी बेचैनी। यदि आपको इस दिन अचानक बेचैनी, ठंड लगना या किसी अनदेखी उपस्थिति का एहसास हो, तो यह आसपास नकारात्मक ऊर्जाओं या आत्माओं की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। यह आपको अपनी सुरक्षा के लिए अनुष्ठान करने या सकारात्मक वातावरण बनाए रखने की चेतावनी देता है। अमावस्या की रात के सपने। अमावस्या की रात देखे गए सपने विशेष अर्थ रखते हैं, क्योंकि इस रात ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं अपने चरम पर होती हैं
और अवचेतन मन अधिक सक्रिय होता है। पूर्वजों को देखना। यदि आप अपने मृत पूर्वजों को सपने में देखते हैं, तो यह सीधा संकेत है कि वे आपसे कुछ चाहते हैं, शायद शांति या मुक्ति के लिए प्रार्थना। वे आपसे तर्पण या दान की उम्मीद कर सकते हैं, या आपको किसी बात के लिए मार्गदर्शन देना चाहते हैं। उनके चेहरे के भाव पर ध्यान दें। शांत चेहरा शांति का प्रतीक है। दुखी चेहरा सहायता की पुकार है। पानी देखना, नदी, सागर। साफ पानी देखना आत्मा की शुद्धि और भावनात्मक मुक्ति का प्रतीक है। गंदा या अशांत पानी देखना किसी आंतरिक संघर्ष, अनसुलझे भावनात्मक मुद्दों या आध्यात्मिक अशुद्धता की ओर इशारा करता है, जिसके लिए आपको आत्मनिरीक्षण और शुद्ध की आवश्यकता है। अंधेरा या परछाइयां। सपने में गहरा अंधेरा या परछाइयां देखना आपके मन के गहरे भय, अनसुलझे मुद्दों या नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव का प्रतीक हो सकता है। यह आपको अपने अंदर झांकने और इन समस्याओं का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। प्रकाश या दिव्य आकृति। यदि आप सपने में प्रकाश, दिव्य आकृतियों या देवताओं को देखते हैं, तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। यह दैवीय आशीर्वाद, मार्गदर्शन और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। यह आपको विश्वास रखने और अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने का संकेत देता है। जानवर, सांप, बिल्ली, उल्लू। सांप अक्सर कुंडलिनी शक्ति, पुनर्जन्म या छिपे हुए ज्ञान का प्रतीक होता है। बिल्ली अंतर्ज्ञान और रहस्यमयी शक्ति का, जबकि उल्लू बुद्धिमत्ता और छिपे हुए रहस्यों का। इन जानवरों का दिखना आपके अवचेतन मन से महत्वपूर्ण संदेश या चेतावनी हो सकता है। भाद्रपद अमावस्या पर जन्मे व्यक्ति। इस दिन जन्मे लोग एक विशेष आभा और गहन अंतर्ज्ञान के साथ आते हैं। वे अक्सर संवेदनशील, आध्यात्मिक और थोड़े रहस्यमय स्वभाव के होते हैं। उनका चरित्र गहराई से अपने परिवार और पूर्वजों से जुड़ा होता है। उनमें अज्ञात को समझने की तीव्र इच्छा होती है और वे अक्सर गूढ़ विद्याओं या दर्शन शास्त्र की ओर आकर्षित होते हैं। वे लचीले होते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना दृढ़ता से करते हैं। हालांकि वे कभी-कभी उदासी या अंतर्मुखता का अनुभव कर सकते हैं। इनका भाग्य अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है, जिसमें उन्हें कई छिपी हुई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि वे अंततः अपने आध्यात्मिक उद्देश्य को प्राप्त करते हैं और दूसरों के लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं। उनकी समृद्धि अक्सर आत्म खोज और आध्यात्मिक जागृति के बाद आती है। वे अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से विशेष रूप से धन्य होते हैं और अक्सर अपने वंश की विरासत को आगे बढ़ाते हैं। इस दिन के नक्षत्रों का प्रभाव। भाद्रपद अमावस्या पर प्रमुख रूप से पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव होता है। पूर्वा फाल्गुनी सितंबर 9, 2025 को 1944 तक। इस नक्षत्र में जन्मे लोग रचनात्मक, भावुक और विलासिता प्रेमी होते हैं। वे आकर्षक होते हैं और जीवन का भरपूर आनंद लेते हैं, लेकिन कभी-कभी आत्म केंद्रित भी हो सकते हैं। वे कला और सौंदर्य के प्रति विशेष रुझान रखते हैं। औना उत्तरा फाल्गुनी सितंबर 9, 2025 को 1940 के बाद। इस नक्षत्र में जन्मे लोग उदार, परोपकारी और नेतृत्व क्षमता वाले होते हैं। वे समाज के प्रति योगदान देने वाले होते हैं और अपनी मेहनत तथा अनुशासन से सफलता प्राप्त करते हैं। वे सहायक और दृढ़ निश्चयी होते हैं। अब हम उन परंपराओं और अनुष्ठानों की ओर बढ़ते हैं जिन्हें भाद्रपद अमावस्या के दिन करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। ये केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि हमारी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच के संवाद के साधन हैं। परंपराएं और अनुष्ठान क्या करें? 1. पितृ तर्पण और श्राद्ध। उद्देश्य: पूर्वजों की आत्माओं को शांति प्रदान करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना और उन्हें मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायता करना। ऐसा माना जाता है कि संतुष्ट पितृगण अपने वंशजों को सुख, समृद्धि और सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या चाहिए? काले तिल, शुद्ध जल, कुश घास यदि उपलब्ध हो, गंगा जल यदि संभव हो, चावल, दूध, फूल और पूर्वजों के पसंद का भोजन। कब और कैसे करें? सुबह स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे। अपने हाथ में कुश, काले तिल और जल लेकर पितरों का आह्वान करें। एयुएम पितृभ्यो।
नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए जल को धीरे धीरे किसी पात्र में गिराएं। इसके बाद चावल, दूध और शहद मिलाकर पिंड दान करें। ये पिंड कौवों, गायों या किसी तालाब में मछलियों को दिए जा सकते हैं, क्योंकि ये पितरों तक पहुंचने का माध्यम माने जाते हैं। इसके बाद क्या? ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराएं और वस्त्र दान करें। यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा किया गया दान और तर्पण सच्चे मन से हो। तो दीपदान, प्रकाश का समर्पण। उद्देश्य: अमावस्या की गहरी रात में पूर्वजों के मार्ग को आलोकित करना, नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाना और घर में सकारात्मकता का आह्वान करना। यह प्रकाश पितरों को शांति का मार्ग दिखाता है और घर में सुख समृद्धि लाता है। क्या चाहिए? मिट्टी के दीपक, दिए, घी या तेल, रुई की बत्तियां। कब और कैसे करें? शाम के समय सूर्यास्त के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर तुलसी के पौधे के पास किसी पवित्र नदी या तालाब के किनारे दिए जलाएं। आप अपने पूजा घर में और घर के हर कोने में भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद क्या? दीपकों को स्वाभाविक रूप से बुझने दें। उनकी लौ में अपने पूर्वजों की उपस्थिति का अनुभव करें और उनसे आशीर्वाद मांगे। 3. दान, परोपकार। उद्देश्य: अच्छे कर्मों का संचय करना, दूसरों के दुख को कम करना और देवताओं तथा पितरों को प्रसन्न करना। दान पुण्य का सबसे बड़ा माध्यम माना जाता है और यह कर्मों के फल को शुद्ध करता है। क्या चाहिए? अन्न, अनाज, वस्त्र, धन, कंबल, काले तिल, गुड़, लोहा, विशेष रूप से शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए। कब और कैसे करें? पूरे दिन किसी भी समय योग्य ब्राह्मणों, जरूरतमंदों, गरीबों या गौशाला में गायों को दान दें। विशेष रूप से उन वस्तुओं का दान करें जिनकी किसी को सच में आवश्यकता हो। इसके बाद क्या? दान करने के बाद मन में शांति और संतोष का अनुभव करें। यह माने कि आपका दान सीधे उन तक पहुंच रहा है जिन्हें इसकी आवश्यकता है और पितृगण इससे प्रसन्न हो रहे हैं। 4. पवित्र स्नान, पुण्य स्नान। उद्देश्य: शरीर और आत्मा को शुद्ध करना, पापों का नाश करना और नए सिरे से आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करना। यह स्नान हमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर शुद्ध करता है। क्या चाहिए? पवित्र नदी का जल, गंगा, यमुना, गोदावरी या घर पर स्नान के जल में कुछ बूंदें गंगा जल की। कब और कैसे करें? ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्योदय से पहले या सुबह स्नान करें। यदि पवित्र नदी में स्नान संभव न हो तो घर पर ही एयुएम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु मंत्र का जाप करते हुए स्नान करें। इसके बाद क्या? स्नान के बाद स्वच्छ और धुले हुए वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने दैनिक पूजा पाठ और अन्य अनुष्ठान करें। पाक संबंधी परंपराएं। क्या खाएं? अमावस्या के दिन भोजन बहुत सात्विक और शुद्ध होना चाहिए। सात्विक भोजन, प्याज और लहसुन रहित भोजन बनाना चाहिए। यह मन को शांत और शुद्ध रखता है। खीर और पूड़ी। कई घरों में खीर, दूध और चावल की बनी मीठी खीर और पूड़ी, तली हुई रोटी बनाई जाती है, जिसे पहले पितरों को अर्पित किया जाता है। मिठाई। पूर्वजों को अर्पित करने के लिए मिठाई बनाई जाती है। केले के पत्ते पर भोजन। कुछ परंपराओं में पितरों को भोजन केले के पत्ते पर परोसा जाता है, क्योंकि यह शुद्ध और प्राकृतिक माना जाता है। मांसाहार और मदिरा से परहेज। इस दिन मांसाहारी भोजन और मदिरा का सेवन पूरी तरह वर्जित होता है, क्योंकि ये तामसिक माने जाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। अब हम उस महत्वपूर्ण खंड की ओर बढ़ेंगे जहां हम उन कार्यों पर प्रकाश डालेंगे जिनसे भाद्रपद अमावस्या के दिन सख्ती से बचना चाहिए। ये निषेध सिर्फ अंधविश्वास नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही समझदारी और आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखने के नियम है। इनका उल्लंघन करने से आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, ऐसा लोक मान्यताओं में कहा गया है। मुख्य निषेध क्या न करे? घरेलू और व्यक्तिगत निषेध। किसी भी नए कार्य का आरंभ न करे। अमावस्या के दिन नए व्यापार की शुरुआत करना, गृह प्रवेश करना, विवाह प्रस्ताव भेजना
या कोई महत्वपूर्ण परियोजना शुरू करना सख्त वर्जित है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन की ऊर्जा अस्थिर होती है और किसी भी नई शुरुआत में बाधाएं आती है या वह सफल नहीं होती। इस दिन का उद्देश्य आत्मनिरीक्षण और पूर्वजों का सम्मान करना है, न कि भौतिक उपलब्धियों के पीछे भागना। तो बाल और नाखून न काटे, दाढ़ी न बनाए। इस दिन बाल काटने, नाखून काटने या दाढ़ी बनाने से बचना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इससे आपकी महत्वपूर्ण ऊर्जा कमजोर होती है और नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती है। शरीर को एक पवित्र मंदिर माना जाता है और अमावस्या पर जब अदृश्य शक्तियों का प्रभाव अधिक होता है तो शारीरिक शुद्धता और अखंडता बनाए रखना आवश्यक है ताकि किसी भी अनिष्ट से बचा जा सके। 3. रात में यात्रा करने से बचे। अमावस्या की रात को विशेषकर निर्जन स्थानों पर यात्रा करने से बचना चाहिए। इस रात अंधकार अपने चरम पर होता है और नकारात्मक ऊर्जाएं अधिक सक्रिय होती है। ऐसी यात्राएं दुर्घटनाओं या अप्रिय अनुभवों का कारण बन सकती है। कहा जाता है कि इस रात भटकती आत्माएं और नकारात्मक शक्तियां अधिक प्रभावी होती है। 4. सूर्यास्त के बाद झाड़ू ना लगाएं। सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाना या कूड़ा बाहर फेंकना अशुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे घर की लक्ष्मी, समृद्धि बाहर चली जाती है और नकारात्मक ऊर्जा अंदर आ सकती है। यह परंपरा शाम की शांति का सम्मान करने और घर की सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने से जुड़ी है। वित्तीय निषेध। 1. धन का लेन देन न करें। अमावस्या के दिन किसी को उधार देना या किसी से उधार लेना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से वित्तीय अस्थिरता आ सकती है या आप लंबे समय तक कर्ज में डूब सकते हैं। इस दिन किए गए वित्तीय लेन देन अक्सर असफलता या हानि में परिणत होते हैं। 2. बड़े निवेश या खरीदारी से बचें। इस दिन किसी भी बड़े निवेश, शेयर बाजार में पैसा लगाने या महंगी खरीदारी करने से बचना चाहिए। अमावस्या की ऊर्जा भौतिक लाभ के लिए अनुकूल नहीं मानी जाती है और इससे धनहानि या निराशा हो सकती है। इस दिन का ध्यान आध्यात्मिक उन्नति पर होता है, न कि भौतिक संग्रह पर। सामाजिक और आध्यात्मिक निषेध। ओ, झगड़े और बहस से बचे। इस दिन किसी भी प्रकार के झगड़े, बहस या कलह में शामिल न हो। अमावस्या पर नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवर्धित होती है और छोटी छोटी बातें भी बड़े विवादों का रूप ले सकती है, जिससे संबंधों में कड़वाहट आ सकती है। शांति और सद्भाव बनाए रखना पितरों को प्रसन्न करता है। तो बड़ों और पूर्वजों का अनादर न करें। अमावस्या के दिन अपने माता पिता, गुरुजनों या किसी भी बड़े व्यक्ति का अनादर करना या उनके प्रति अपशब्दों का प्रयोग करना घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से पितरों का क्रोध आप पर आ सकता है और आपको गंभीर दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। यह दिन विशेष रूप से उनके सम्मान के लिए है। 3. मांसाहार और मदिरा का सेवन न करें। इस दिन मांसाहारी भोजन और मदिरा का सेवन सख्त वर्जित है। इन चीजों को तामसिक माना जाता है और ये नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करती है। इनका सेवन करने से पितर नाराज होते हैं और आपको आध्यात्मिक शुद्धि से वंचित होना पड़ता है। 4. शारीरिक संबंध बनाने से बचे। कुछ सख्त धार्मिक परंपराओं में अमावस्या के दिन शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दिन को आध्यात्मिक शुद्धि और तपस्या के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। विशेषकर यदि संतान प्राप्ति की इच्छा हो तो इस दिन को इसके लिए अशुभ माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन की ऊर्जाएं उत्पन्न होने वाली संतान के स्वभाव पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं, जिससे उसमें तामसिक गुण विकसित हो सकते हैं। इस दिन का फोकस आध्यात्मिक पवित्रता बनाए रखने पर होता है। तो यह थी भाद्रपद अमावस्या की रहस्यमयी गाथा और उससे जुड़ी परंपराएं। इस दिन को हल्के में न ले, बल्कि इसे अपनी जड़ों से जुड़ने, अपने पूर्वजों को सम्मान देने और ब्रह्मांड की गहरी शक्तियों को समझने का एक अवसर माने। जब आप इन परंपराओं का पालन करते हैं तो आप न केवल अपने लिए बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सकारात्मक भविष्य का निर्माण करते हैं। मैं आशा करता हूं कि यह यात्रा आपको पसंद आई होगी।
अपने जीवन में इन ज्ञानवर्धक परंपराओं को अपनाएं और सदैव सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रणाम। अनदभव।